हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वो बस आपसे एक चीज़ की डिमांड करता है, 25 दिन और 25 मिनट। ठीक है, तो कान खोल के बिल्कुल बैठ जाइए ध्यान से और देखिए आज के वीडियो में मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूं और यूपीएससी हिंदी किस तरह से जो आपका ड्रीम है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होना, उसमें किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है और निभाने वाला है। तो जो आज का वीडियो है मैं सीधे शुरुआत करता हूं उसकी। जो आज का हमारे वीडियो का उद्देश्य है, आप देखेंगे 4 टोटल टॉपिक आज हमें डिस्कशन करना है। पहले हम डिस्कशन करेंगे यूपीएससी हिंदी का मूल्यांकन करेंगे खुद, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। खुद भी करेंगे भाई कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूपीएससी हिंदी का, तो वो देखने का प्रयास करेंगे अपने जो 2019 का जो बैच है, जो यूपीपीसीएस अपीयर हुआ था, उसके रिजल्ट से। ठीक है, तो उसके रिजल्ट से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम लोग ने कार्य किया और किस तरह से जो सहयोग है आप लोग का, जो सभी छात्रों का यूपीएससी हिंदी परिवार का सहयोग है, वो किस तरह से आने वाले समय में यूपीएससी हिंदी को देखिएगा आप हिंदी मीडियम का बेस्ट जो हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है वो बनाएगा। उसके बाद में जो सेकेंड इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टॉपर्स की चेक कॉपी। मैं ये दिखाऊंगा कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग इंटरव्यू में इस बार अपीयर हो रहे हैं और कई लोग का आज भी इंटरव्यू है, उन लोग की चेक कॉपी आपके सामने दिखाऊंगा। तीसरा जो डिस्कशन है वो नए उत्तर लेखन बैच की घोषणा होगी। आपको ये बताया जाएगा कि क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए या क्यों आप इसको कर सकते हैं, आपके लिए क्यों ये मददगार होगा। और चौथा, जो यूट्यूब पर हम लोग वापस जो हम लोग का उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा था, उसको वापस जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सीधे। पहले हम लोग देख लेते हैं यूपीएससी हिंदी का मूल्यांकन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हम लोग का पहला बैच था यूपीपीसीएस 2019 मेंस का जो पहला बैच था, उसमें से कुल 4 लोग चयनित हुए हैं, कुल 15 मेंस दे रहे छात्रों में से। लगभग 23 लोग उस बैच में इनरोल्ड थे, जिसमें से 15 लोग मेंस दे रहे थे। हालांकि हम लोग ने बैच केवल उन लोग के लिए चलाया था जो लोग मेंस दे रहे थे। हम लोग के पास बहुत लिमिटेड समय था, 2 महीने का, लेकिन फिर भी 23 लोगों ने ज्वाइन किया था। वो लोग आंसर लेखन करना चाहते थे। ठीक है, और उसमें से 4 छात्रों का चयन हुआ है। आप देख सकते हैं उसके नाम यहाँ पर आपके सामने हैं और उनकी कॉपी जो है वो आपको 32, ये जो लिंक है यहाँ पर दे रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिला होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो यूपीएससी हिंदी का है, और आप चाहें तो ये सीधे टेलीग्राम चैनल ये टाइप कर देंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल भी जाएगा। तो वहाँ पर आपको चेक कॉपी मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको चेक कॉपी भी दिखा देता हूँ, जो हम लोग के वीडियो का आज जो दूसरा डिस्कशन पार्ट था। ठीक है, टॉपर्स की चेक कॉपी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि और मूल्यांकन दोनों, जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है वीडियो का, वो दोनों साथ में चलता रहे। तो मूल्यांकन में जो पहली बात हो गई कि 4 लोगों का चयन हुआ, और आप देख सकते हैं मतलब अभी तक हिंदी मीडियम में ऐसा रिकॉर्ड बहुत कम है। हालांकि अभी हम लोग की शुरुआत है, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू बनाए रखे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो कॉपी है, तो मैं दिखाता हूँ, ये क्षमा शर्मा की कॉपी है। ठीक है, और ये देखिए ये जो किस तरह से हम लोग ने कॉपी चेक की है वो आपके सामने है। ठीक है, किस तरह से हम लोग चेक करके कॉपी कमेंट करते हैं, क्या लिखा जा सकता है आंसर में, वो डिस्कशन है। तो देखिए जैसे प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों पर एक प्रश्न है। ठीक है, आप पढ़ सकते पूरा, मैं पढ़ देता हूँ एक बार प्रश्न। महासागरीय उष्णता ने प्रवाल भित्तियों को न केवल विरंजन बल्कि खतरनाक उद्देश्यों के, खतरनाक रोगों के प्रसार द्वारा भी हानि पहुंचाई है, परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है। यूपीपीसीएस में इतना आपको लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है ना। देखेंगे आप, काफ़ी चीज़ों को बताया है, हर चीज़ को डिस्कशन किया है। तो जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आप लोग ने इंट्रोडक्शन में कुछ चेंज करना है तो हम लोग वो बताते हैं कि यार भूमिका में प्रवाल भित्तियों के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो भूमिका में आप ये भी बता सकते हो। तो हम लोग ने ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो चेंज किया कॉपी में चेक करने पे, ये बताया। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो केस स्टडी है वो बताई कि आप लोग ये ऐड कर देंगे अगर केस स्टडी, तो आपके 0.5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो केस स्टडी क्या है वो बताई कि मीठापुर तट में बायो रॉक टेक्नोलॉजी द्वारा संरक्षण संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बताई। इवन आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2020 के भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके के जो कंटेंट ऐड होते हैं, जब आप ये चीज़ें ऐड करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट, तो सीधे, है ना, तो सीधे आप लोग
देखेंगे कि कई लोग कई बार मेंस लिखते हैं, 2018 में मेंस लिखे, 2019 में मेंस लिखे, ठीक है लेकिन फिर भी फाइनल चयन नहीं होता है। कारण यही है, ये जो इनरिचमेंट है, देखिए चीज़ों नॉलेज सबको होती है। आप लोग ने प्री दिया है, कई बार आप लोग मेंस दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो कई बार आप लोग पढ़ के ही अपीयर हो रहे हैं। इतना मैं पहले से मान के चलता हूँ, ठीक है, मैं इतना पहले से मान के चलता हूँ कि आप लोग पढ़ के ही अपीयर हो रहे हैं। लेकिन ये जो इनरिचमेंट है वो यूपीएससी हिंदी की खास बात है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक हिंदी मीडियम में कोई भी ये इनरिचमेंट का काम नहीं कर रहा था। इंग्लिश मीडियम में कुछ लोग करा रहे हैं, जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, इंग्लिश मीडियम में कुछ लोग करा रहे हैं, तो लेकिन हिंदी मीडियम में तो कोई भी इस तरह का इनरिचमेंट का काम अभी तक नहीं करता है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर ये जो दूसरी कॉपी है विकास गंगवार की, ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए, इनमें आप देखेंगे यूपी पीसीएस 2019 के अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ने कितना बढ़िया जो उस वर्ष कार्य है 2019 के, जो लोग मेंस दिए थे और अभी रिजल्ट भी आया था जिसका, कितना बढ़िया कार्य किया था, ठीक है। मैं अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्रूव के साथ अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी भी है। जब हम लोग मोटिवेट होते हैं तो और अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है, प्रश्न पूछा गया था, भारत को अपनी जनसंख्या नियंत्रण से जनसंख्या विकास की तरफ नीति स्थानांतरित करनी चाहिए। हम लोग ने ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो इन्होंने आंसर लिखा कुछ देखिए, पूरा आंसर लिखा है, ढंग से आंसर लिखा है, और आंसर में कोई कमी नहीं, ने हर पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का सजेशन है, आप वो देखिएगा एक बार। सजेशन है महिला सशक्तिकरण, 15 वर्ष से 25 वर्ष की महिलाएं, ठीक है। और मैंने ये ग्राफ बना के ये सजेशन दिया था कि मैंने ये ग्राफ बनाया था कि समय, ठीक है, या आयु, ये ग्राफ मैंने बनाया था, यहाँ पर बनाया था प्रजनन दर, ठीक है। देखिएगा जो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने YouTube पे भी डिस्कशन किया था, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग का YouTube पे भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया था कि ये होता है ग्राफ प्रजनन दर का। जब महिलाएं क्या कहते हैं प्यूबर्टी के एज के बाद, ठीक है, आप 15, 18 जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो बड़ी फर्क नहीं पड़ती। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी है ये जो पीक है, आप 25 से 28 जो भी मान सकते हैं। अगर इसके बाद विवाह करती हैं, ठीक है, इसके बाद विवाह करती हैं तो उनकी प्रजनन दर अपने आप कम हो जाती है। और जब प्रजनन दर कम हो जाएगी, यानी विवाह की आयु में वृद्धि कर दी जाए, जो अभी बात भी चल रही है, 21 वर्ष आयु करने की बात की जा रही है, तो इससे क्या होता है, इससे प्रजनन दर अपने आप रोक लग जाता है, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, ये एक तरह से सशक्तिकरण से भी संबंधित है। जब महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको पढ़ाई के अवसर मिलेंगे, उनको शिक्षा स्वास्थ्य के अवसर मिलेंगे, तो अपने आप क्या होगा, ये विवाह की आयु बढ़ जाएगी। इस तरह से मैंने YouTube पे भी इस क्वेश्चन को समझाया था, और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली जो यूपी पीसीएस है 2019 के मेंस में पूछा गया था। और जिन लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं सीधे बहुत बढ़िया तरीके से वो उसका आंसर करने में, और इनरिचमेंट के साथ। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था, देखिए कंटेंट सबको पता होता है। अगर प्रश्न पूछा है कि यार महिला का सशक्तिकरण किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कर सकता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा है, तो सीधी बात है सब लोग आंसर लिखेंगे, नो डाउट, ठीक है। और जो लोग मेंस लिख रहे हैं उन लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन जो ग्राफ बनाएगा, जो डायग्राम बनाएगा, जो एग्जाम्पल देगा इस तरीके से, ठीक है, कि साक्षरता महिलाओं की बढ़ेगी तो जनसंख्या, है ना, जनसंख्या उसी हिसाब से कम होगी, जानकारी बढ़ेगी गर्भ निरोधकों के प्रति। ये चीज़ें जब पता चलेंगी, जब आप ये चीज़ें एक एक वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो आपके मार्क्स आपको मेंस में अन्य लोगों से अलग करेगा और इंटरव्यू तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, इसके अलावा जो अगला प्रश्न था उसमें भी आप देखिए, हम लोगों ने सजेशन दिया कि ये पूर्व के जो वाद हैं, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथवाद इत्यादि को भी बताएं, ऐसा हम लोग ने सजेशन दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे जो अगले क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग ने पूरा ढंग से बताया कि आप क्या लिखें। जैसे ये इन्होंने लिखा था, जैसे मैं एक बात बताऊँ, अगर इन्होंने प्रश्न में बारे में पढ़ देता हूँ। प्रश्न था कि NSSO के अनुसार भारत 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। भारत में निम्न रोजगार निर्माण के क्या कारण हैं? बेरोजगारी के मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? यह प्रश्न है। आप YouTube को रोक के एक बार देख सकते हैं, जो वीडियो डिस्कशन चल रहा है इसको रोक के देख सकते हैं, आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने YouTube पे भी डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो दोनों प्रश्न हैं ये मैंने डिस्कशन कर रखे हैं YouTube पे भी, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है, इन्होंने ये लिखा, निवेश, एक हेडिंग डाली प्रॉब्लम्स में, आधारभूत संरचना कमजोर है, उद्योग स्टार्ट करने के मानक कठिन है, निवेश प्रभावित हुआ, इन्होंने ये बात लिखी है। तो मैंने उसको ये सजेशन दिया कि यार आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, आपने बताया भी है, इन चीज़ों को आपने लंबे में बताया। जो यूपी पीसीएस की रिक्वायरमेंट है 125 शब्द और 200 शब्द, उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट में आंसर को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कठिन है, सीधे व्यापार सुगमता कठिन
है ना। देखिए आप कितना वर्ड कम हो जाता है जब आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं। तो श्रम कानून जटिल है, चक्रव्यूह समस्या है, इस वजह से निवेश कम है। तो मैंने 1 2 3 निवेश हेडिंग डाल के 1 2 3 डाल दिया और निवेश कम क्यों है वो बता दिया। ठीक है, तो ये तरीका जब आप लिखते हैं तो आप कंटेंट भी अच्छा लिख पाते हैं और आप लिमिटेड वर्ड का भी बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। तो देखिए मैंने सीधे बताया, ऑटोमेशन बताइए, कुशल बता रहे हैं तो उसको डाटा दीजिए कि 4% स्किल है, एनएसएसओ को भी कोट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बताई, ये चीज़ें हम लोग ने सजेशन दिया। तो आप देख सकते हैं कि बताया कि इकोनॉमिक सर्वे में जो 2019-20 है उसमें असेंबल इन इंडिया के बारे में कहा गया, तो वो लिखिए, है ना। तो आप देखेंगे इस तरीके का जो इनरिचमेंट होता है वो इनरिचमेंट आपके आंसर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है और कहाँ पहुँचा देगा। और धीरे धीरे जो हम लोग का भी आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि इस वर्ष तो बहुत शानदार रिजल्ट आने की फिर से संभावना है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो उत्तर लेखन है वो सजेशन दिया गया, कॉपी चेक की गई और डिटेल में आप देखेंगे हर कॉपी पे, हर प्रश्न पे काफ़ी समय दिया गया है यूपीएससी हिंदी द्वारा और पूरा अपनी तरीके से जितना प्रयास किया जा सकता है वो किया गया है। तो आप देखेंगे यूपीएससी का हिंदी का मूल्यांकन भी कर दिया गया और टॉपर्स की कॉपी भी दिखा दी गई। अब मैं चाहूँगा कि मूल्यांकन आप लोग खुद भी करें, सेल्फ असेसमेंट भी करें। जो लिंक है कॉपी देखें वहाँ पे जाके, ठीक है, ये लिंक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉपी वहाँ से जाके देखें। 4 टॉपिक्स की कॉपी वहाँ पे पढ़ चुकी है ऑलरेडी, तो आपको खुद पता चलेगा कि यार वाकई में ये काम लायक है कि नहीं है। ठीक है, नए उत्तर लेखन बैच की घोषणा जो हमारा तीसरा वीडियो का उद्देश्य है वो कर देते हैं। तो देखिए हम लोग का जो नया बैच है वो 1 फरवरी से है और इस बैच की जो सबसे खास बात है, इसका टारगेट यही है 25 दिन 25 मिनट। ठीक है, केवल आप लोग को क्या करना है, 25 दिन महीने में हम लोग के साथ रहना है और 25 मिनट पर डे। आप दिन भर जो पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, करंट अफेयर्स, आपको जो पढ़ना है पढ़ते रहिए। हालांकि हम लोग का प्रयास है कि आप लोग की तैयारी होलिस्टिक कराई जाए, हर चीज़ का डिस्कशन, है ना। पहली बार ऐसा होगा यूट्यूब पे कि हर चीज़ का डिस्कशन, प्री से लेके मेंस तक हर चीज़ का डिस्कशन हम लोग कराएंगे। ठीक है, यूपीएससी हिंदी कराएगा, लेकिन जो भी आप लोग लिख रहे हैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, उसके लिए मेंस आंसर राइटिंग, कई लोग कहते भी हैं सर आंसर राइटिंग शुरू कैसे करें, आंसर राइटिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं, है ना, पुश नहीं मिल रहा है। जो एक होता है ना, एक होता है कि जैसे मैं बताऊं, मैं अपने बारे में, जब मैं कॉलेज में ही था तो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी यूपीएससी की। ठीक है, तो कॉलेज में ही मैं आंसर राइटिंग लिखने में बहुत जोर पड़ता था, मतलब मन नहीं करता है। आप पढ़ते हैं, खूब एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग को लिखने का मन नहीं करता है ना। तो लिखने का मन नहीं करता है और वो पुश नहीं मिलता है, तो उसी के लिए क्या होता है, आप कोई बैच ज्वाइन कीजिए, यहाँ मत कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए। कई लोग की ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे रेगुलरिटी बनी रहती है। जो सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी। अगर महीने में आपने 25 दिन अगर पढ़ाई की है ना रेगुलरिटी से, तो आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ये तो दावा है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा कि 25 दिन 25 मिनट बहुत ढंग से आपको लगना है, आंसर राइटिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अभी प्री भी नज़दीक आ रहा है, तो आप कहीं से भी करते हैं, आप ज्वाइन करके करिए, बिना ज्वाइन कीजिए, बिना ज्वाइन किए करिए, कहीं और सोर्स से करिए, लेकिन 25 दिन 25 मिनट अवश्य दीजिए महीने में। ठीक है, तो हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग ने बैच बनाया हुआ है प्रॉपर। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में भी दिखाऊंगा आपको। तो बैच बनाया, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इनरोल हो चुके हैं, मुझे लगता है 25 से 30 लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग ने टेलीग्राम चैनल पे पहले इस बात की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो जो लोग करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी एडमिशन करा लें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें क्या होगा, ये 25 दिन 25 मिनट में करना क्या है। हम लोग डेली क्या करेंगे, जो यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, इस बार डिसाइडेड है, प्रॉपर डिसाइडेड है कि हम लोग सिलेबस के हिसाब से आगे चलेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर हमारे पास टाइम कम था, तो हम लोग ने क्या किया था कि जो सेलेक्टिव क्वेश्चन थे, जो जरूरी थे, जो लग रहा था कि यार ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग ने उस तरीके का प्रयास किया था। लेकिन इस बार हम लोग का प्रयास है कि पूरा सिलेबस लाइन से चले और जो 29 जनवरी आ जाए, और 29 जनवरी को उम्मीद है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। इससे रिलेटेड भी जो प्रश्न है जो कि निश्चित ही यूपीएससी यूपीपीसीएस में आते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस में आप कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन किस तरह से उसका यूज़ करेंगे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो ये आंसर राइटिंग है, यहाँ पर भी इसको क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जो 6-7-8 महीने का समय है, ठीक है, 6-7-8 महीने का जो हमारे पास समय है मेंस के पहले, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करें। ठीक है, 2021 से पहले पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास है ना, ताकि जो लोग मेंस लिखेंगे वो लोग इससे बेहतरीन कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मतलब क्यों, क्योंकि यार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ठीक है, और
बहुत सारी चीज़ें आप ज्वाइन करते हो, है ना, लेकिन जो मेन काम है, जो आंसर राइटिंग का काम है, वो कोई नहीं करता है। इवन इस बार भी मुझे काफ़ी लोगों ने, मैंने पर्सनली बात की, जो लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे भी बात की, उन्होंने खुद भी कहा कि यार ये कोचिंग में क्या होता है कि आपको पैसे लेते हैं, और मेरी भी कॉपीज़ है, मैंने भी अपनी कॉपीज़, सॉरी मैं तो खुद भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मैंने भी अपनी कॉपी अपलोड की है यूट्यूब पे ही, आप देखेंगे वहाँ पे। कोचिंग सेंटर में कॉपी कैसे चेक करते हैं, आपने लिखा आंसर इतना बड़ा और लिखते हैं, अगर आपका पेज आपने 2.5 पेज भर रखे हैं तो लिखते हैं वेरी गुड, और आपको मार्क्स दे देंगे 10 में से 6.5। और असली में यूपीएससी आप देंगे तो आपको मिलेगा 200, पूरा जो 500 का पेपर है सॉरी, जो 1000 का पेपर उसमें आपको मिलेगा 200, 250, 300 यही। जैसे मैं बता दूं, मैं अपने बारे में ही बता दूं, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेंस लिखा था 2018 में, ठीक है, तो मैं जिस कोचिंग की, नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग का, मैं जिस कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहा था उसमें मेरे 450 से लेके 420, है ना, ये नंबर थोड़ा अजीब है, लेकिन 420 से 450 मार्क्स मेरे आ रहे थे। और असली यूपीएससी में क्या हुआ, 312 मार्क्स मिले फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। हालांकि जो सेकंड अटेम्प्ट है तो मैंने खुद से मेहनत की, तो उसमें मेरे 400 प्लस मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा कि यार ये बड़ा मैटर है, क्योंकि उसमें आपको कुछ सिखाते नहीं है, आपका सीखने का चांस मिनिमम होता है। केवल आपको बता देते हैं कि हाँ ठीक है 10 में से 5 नंबर लो भाई, क्या सोच के आपको 10 में से 5 दिया, ये भी नहीं बताते हैं। और हम लोग ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, डिटेल में कॉपी चेक कर रहे हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं। तो ये जो बैच है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें विशेषताएं क्या क्या होंगी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हम लोग बेसिकली, जो आप कह सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए ये बिल्कुल एक अद्वितीय कार्यक्रम है। अद्वितीय क्यों है भाई, थिंक IAS, थिंक फलाना जैसी बहुत सारी कोचिंग है ना, ये एक डायलॉग है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया। तो बहुत सारी कोचिंग है, वो बहुत सारे पैसे लेते हैं लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कराते, जो मेन काम है आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं कराते हैं। अच्छा, कुछ हद तक जो कराते भी हैं, जो सैंपल मॉडल आंसर के साथ वो देते भी हैं, आप उसकी क्वालिटी एक बार देख लें और हमारी क्वालिटी के साथ एक बार मैच कर लें खुद से। अगर आप लोग खुद से यूज़ करें, ठीक है, मेरे कहे पे मत जाएं। दोनों लोग, जो हम लोग ने भी सैंपल आंसर अपलोड किए अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से उठाएं। जो यूट्यूब पे 85 वीडियो ऑलरेडी आंसर राइटिंग की डिस्कशन हो चुकी है, आप वहाँ पर देखें और कंपेयर कर लें। हम लोग ने मटेरियल भी, जो कोचिंग है उसके भी मटेरियल हम लोग शेयर कर रखे हैं, ताकि आप लोगों को कंपेयर करने में आसानी रहे। आप खुद कंपेयर कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस हद तक हम लोग डेडिकेटेड हैं हिंदी मीडियम को लेके, ठीक है। तो क्योंकि यार रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हम लोग साझा प्रयास करेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और जब तक ऐसी कोचिंग्स हैं मार्केट में जो बच्चों को केवल लूटने का काम कर रही हैं, और न कि जो मेन काम है यार आंसर राइटिंग का, आप पैसे ले रहे हो बढ़िया बात है, बच्चे दे भी रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है, जिसे सिलेक्शन होना है आंसर राइटिंग से, वो तो कराना ही चाहिए। तो हम लोग का मेन काम यही है, ठीक है। हम लोग आंसर राइटिंग कराएंगे सिलेबस के हिसाब से, वो कराएंगे, ठीक है। पूरी तरह से पाठ्यक्रम के आधार पर होगा वो, आपको इस बात को देखिएगा, और संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा। जो लोग हमारे साथ 6 से 8 महीने जुड़ते हैं, प्रयास ये रहेगा कि 6 से 8 महीने में संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के पहले एक बर्स्ट देंगे, उसको शॉर्ट बर्स्ट देंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली करंट अफेयर्स करेंगे। तो अभी स्टैटिक चलता रहेगा, इसमें क्या होगा, स्टैटिक चलता रहेगा, अभी आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर किया जाएगा। जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो बीच बीच में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलेंगी पूरी, है ना। जैसे अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है तो उसको या तो लाइव डिस्कशन किया जाएगा, जैसा आप लोग डिमांड करें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो या तो लाइव डिस्कशन किया जाएगा, या तो मैं क्या करूँगा वीडियो रिकॉर्ड करके, है ना, वीडियो रिकॉर्ड करना भी ज़्यादा उचित है। तो वो चीज़ें, करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हम लोग साथ में पैरेलली चलाते रहेंगे, ठीक है। जो बात है यूपीएससी आंसर राइटिंग की, तो मिनिमम शब्द में मैक्सिमम डायमेंशन, ठीक है। आपने सुना होगा गुड गवर्नेंस क्या होता है, सुशासन क्या होता है, इसके बारे में मोदी जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री हमारे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और यही काम यूपीएससी का भी है, मिनिमम राइटिंग मैक्सिमम आप कह सकते हैं डायमेंशन, ये करना है। और यही प्रयास हम लोग यहाँ पर करने का आप समझ सकते हैं कि प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे कई लोग कहते हैं सर सेकेंड ARC कैसे कोट करना है एग्जाम में, NCRWC कैसे करना है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे सरकारी आयोग ये कहाँ पर कोट करना है, ये कैसे कोट करें, पढ़ने को तो हमने पढ़ ली, सरकारी पूंजी सर यूज़ कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि यार ये चीज़ें आपको कैसे करनी है, ठीक है। साप्ताहिक वीडियो डिस्कशन होगा, ठीक है, और ये मेरे द्वारा
साप्ताहिक वीडियो डिस्कशन किया जाएगा। बेसिकली क्या होगा, जो मेन क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर, जो मैं साथ में ये भी डिस्कशन कर लूँ, जो चौथा पार्ट है यूट्यूब पर उत्तर लेखन कार्यक्रम, जो मेन क्वेश्चन है, देखिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी लिमिटेड समय है। और एक बात ये भी है कि जो लोग ज्वाइन किए हैं तो उन लोगों को कुछ स्पेशल फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए, ये मेरा भी मानना है और ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है उनका भी मानना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है कुछ 2-3, वो हम लोग वीकली यूट्यूब पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो डिमांड रहेगी, जो आंसर राइटिंग ज्वाइन किए उन लोग की जो डिमांड रहेगी, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हम लोग लास्ट जो बैच था उसमें भी यही काम करते आ रहे थे। ठीक है, तो ये काम लोग फिर से करेंगे। तो ये होगा जो साप्ताहिक वीडियो डिस्कशन होगा, कैसे बाउंसर प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप देखेंगे इस बार यूपी पीसीएस भी जो लोग अटेम्प्ट दिए होंगे, देखोगे बहुत सारे बाउंसर क्वेश्चन आए थे, जैसे एससीएनजी, जिन लोगों ने पेपर देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि पेपर आप लोग ने देख लिया होगा, है ना, बुंदेलखंड सर्किट। ठीक है, इस तरीके के जो बाउंसर क्वेश्चन थे, इस प्रकार के जो प्रश्न, वो किस तरह से मैनेज करना है। आपको अचानक से आ जाए आपके सामने, यार अब क्या करें, उसको किस तरह से मैनेज करना है कि जीरो मत मिले, है ना, 5 हाईएस्ट भी ना मिले, 6 भी ना मिले, यार इसके बीच का तो कुछ मिल जाए, गलत ना हो, जीरो ना मिले, हाईएस्ट तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन तो पता नहीं है, बाउंसर ही था, सबके लिए बाउंसर था, लेकिन यार मिनिमम कुछ तो मिल जाए, जीरो से कुछ हो जाए, कम समय में हो जाए, है ना, वो काम लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो ये है, 24 से 48 घंटे के भीतर कॉपी का मूल्यांकन होगा, मॉडल उत्तर के साथ आपको मिलेगा। तो आप लोग जो ज्वाइन करेंगे उन लोगों को क्या होगा भाई, 24 से 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम कॉपी चेक हो जाएगी ढंग से, जैसे आप लोग ने देखा होगा सैंपल, उस तरीके से कॉपी चेक होगी और आपको मॉडल उत्तर के साथ वो कॉपी दी जाएगी कि मॉडल उत्तर से भी आप लोग उसको मैच करा सकें। ठीक है, तो मैं एक बार बता दूं कि ये जो बैच है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बिल्कुल अलग अलग बैच है। ठीक है, और मैं इसका आपको कॉस्ट भी बता दे रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या होगा, 2 प्रश्न प्रतिदिन, 6 दिन सप्ताह में, यानी पूरे महीने में 24 से 25 दिन होंगे, 25 दिन हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, 25 दिन यानी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके पूरे मंथ में। 7वें दिन क्या होगी, आत्म परीक्षण परीक्षा होगी, मतलब आप लोग का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगा, और मैं कोशिश करूंगा यही सेल्फ असेसमेंट यूट्यूब पर भी डिस्कशन किया जाए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में क्या होगा, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, मैं पहले बता देता हूँ, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, या आप लोगों को सेल्फ असेस्ट करना है, आत्म परीक्षण है। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, यूपीएससी के, क्योंकि मुझे पता है कई लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते भी नहीं है, तो यूपीएससी वाले बैच में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीपीसीएस वाले बैच में यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएगा, और ये जो लोग हैं उनको सॉल्व करना होगा खुद से, ताकि इससे क्या होगा, देखिए आप लोग ने 1 मंथ अगर किया, सिंपल सी मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, आपने 1 मंथ किया यानी 4 वीक, यानी अगर 5 क्वेश्चन हम लोग जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में पूछेंगे, तो यानी आप समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चन, यानी जीएस पेपर 1, है ना, हालांकि हम लोग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पूछेंगे, तो जीएस पेपर 1 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, आप ये समझिए। और इसी तरीके से अगर आपने 6 महीने ज्वाइन कर लिए तो आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग का यही प्रयास होगा कि यार ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लोग को यहीं पर साथ में करा दिया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप देखेंगे मार्केट में मॉडल आंसर बिल्कुल नहीं है, मतलब है ही नहीं, और है भी तो क्वालिटी मतलब क्या है देख लीजिएगा आप लोग खुद से, इतने समझदार है। ठीक है, और इसका जो शुल्क है वो पहले था 1499 रुपये। ठीक है, तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आई, सर हम लोग इतना पे करने में सक्षम नहीं है, तो मैंने भी इस बात को समझा कि सही बात है, लॉकडाउन से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, तो हम लोग ने उसकी कॉस्ट कर दी है अब 1199, यानी 1200 रुपये में ही हम लोग ने उसको फाइनल कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट बैच इवेंट जो हम लोग का चलाया गया था वो 1500 रुपये में ही था, लेकिन इस बार हम लोगों ने डिस्काउंट कर दिया, इसको काफ़ी कम कर दिया है। और जो पूर्व छात्र हैं जो हमारे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे उन लोगों के लिए केवल 1000 रुपये है कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आप लोग को ज्वाइन करना है नहीं ज्वाइन करना है। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्वेरी है, इन नंबर से आप पूछ सकते हैं, 9711143850, मैं बोल भी दे रहा हूँ और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर भी है। तो इन नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके जो है पता कर सकते हैं कि यार क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या आपकी क्वेरीज है, आप उसको पता कर सकते हैं। और आपको भुगतान इस नंबर पे करना है 7068110388, इस पे आपको भीम यूपीआई जो भी आप कर सकते हैं आप उसको भुगतान करना है। और जब आप एक बार भुगतान कर देंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसमें सभी ग्रुप मेंबर्स रहेंगे जो यूपीएससी हिंदी के। और सबसे बड़ी बात ये केवल एक तरफा नहीं है, मतलब जो एक मैं खास बात बताऊं,
ये एक तरफा प्रोग्राम नहीं है, इसमें क्या होता है, दो तरफा कम्युनिकेशन है ना। आप भी जो आपके डाउट्स हैं, जो आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है, वो आप यहाँ पर ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं जो यूपीएससी हिंदी के, ठीक है, वो आप लोग को डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मूल्यांकित कॉपी उसी ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि हम लोग आंसर राइटिंग में करने क्या वाले हैं, और 1 फरवरी से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करने के फ़ायदे नुकसान आपके क्या हो सकते हैं। ये खुद भी आप असेसमेंट करें, खुद डिसीजन लें, ठीक है। अपना जो क्या कहते हैं, दीपक स्वयं बने, अपोदीपो भव, और डिसाइड करें कि क्या आपको करना चाहते हैं। और जाते जाते मैं एक बार और बता दूं, जो आखिरी बात है, कि यूपीएससी हिंदी ने प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज शुरू की है, ठीक है। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। और इस पर अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है ना, 50% डिस्काउंट चल रहा है। यानी यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 2500 रुपये में, और यूपीपीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज जो आपको 2000 रुपये में ही केवल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 28 टेस्ट और लगभग 52 टेस्ट आपके सामने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, दिखाएं उन्हें कि यार ऐसा कुछ है, और कोशिश करें कि एक ग्रुप बनाने का प्रयास करें, एक परिवार बनाने का प्रयास करें, जिससे अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके, अधिक से अधिक लोगों को चीज़ें समझ में आ सके। धन्यवाद।